नमस्कार साथियों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप ख्याला के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरचंद सेन और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने प्रीवियस वीडियोस में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, दैट मींस मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट्स को हमने पढ़ के तैयार कर लिया था। तो आज इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं पोलन और पिस्टिल का आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पॉलिनेशंस होते हैं, सारे पॉलिनेशंस सक्सेसफुली जर्मिनेशन को या फर्टिलाइजेशन को कॉज नहीं करते हैं, ठीक ना। क्योंकि बिकॉज फॉर द फर्टिलाइजेशन द पिस्टिल ऑफ ए फ्लावर हैज टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि जो पिस्टिल होता है वो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने वाला होना चाहिए। कैसे? पोलन ऑफ दी सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज का पोलन नहीं है तो पोलन क्या, वो पिस्टिल क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। समझना आप इस चीज को। जैसे यहाँ पे अपन ले रहे हैं कि पिस्टिल ले रहे हैं, एक पिस्टिल ले रहे हैं और ये इसकी ओवरी हो गई, ये अंदर हो गई इसके ओवल्स हो गए, ठीक ना। दैट मींस कोई डिफरेंट स्पीसीज का पोलन ग्रेन अगर यहाँ पे लैंडिंग कर रहा है, पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंडिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। इट विल बी रिजेक्टेड। व्हाई? क्योंकि ये इनकम्पेटेबल पोलन होगा। दो वर्ड आएंगे, एक समझना आप, एक तो होगा इनकम्पेटेबल, एक होगा कम्पेटेबल। एनसीईआरटी में दे रखा, आप देखना, बुक पढ़ना। इनकम्पेटेबल, इनकम्पेटेबल और कंपेटेबल। जो कंपेटेबल पोलन होगा उसी को क्या करेगा, ये पिस्टिल क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। समझना ना। अगर अदर स्पीसीज का पोलन ग्रेन वहां पे लैंडिंग हो रहा है, क्योंकि आपको पता पोलिनेशन होते समय विंड या वाटर या इंसेक्ट्स को पता नहीं होता है कि वो सेम स्पीसीज का या अलग स्पीसीज का, वो तो क्या करके उसको माइग्रेट करके या मूवमेंट करवा के उसको यहां तक लेके आ जाएंगे। बट जो मेन जो काम होना है वो कहां पे होगा, इस पिस्टिल के ऊपर होना है, स्टिग्मा के ऊपर होना है। दैट मींस स्टिग्मा के ऊपर जो लैंडिंग करेंगे वो पोलन अगर सेम स्पीसीज का है तो ये क्या करेगा, वो या कॉम्पिटेबल है तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा। उसी संवाद को हम क्या कहते हैं, डायलॉग को क्या कहते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस कहते हैं। एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है, डायलॉग बिटवीन द पोलन एंड पिस्टिल। तो यहाँ पे डायलॉग का मतलब जो फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक्चुअली इनके बीच में जो केमिकल एक्सचेंजेस होने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करना है पोलन को, वो चीज के बारे में बता रहा है। देखो, therefore the interactions between pollen grains and stigma needs to be understood properly। अब यहाँ पे understood का क्या मतलब हुआ? That means जो chemical exchanges हैं, chemical exchanges ना, with proper identification अपने प्रजाति के, अपने स्पीसीज के, ना, अपने फ्लावर या प्लांट के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करके, ना, उसको पहचानना। अगर जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होगा दैट मींस वो रिजेक्ट हो जाएगा, वहां पे वो जर्मिनेट नहीं होगा पोलन, ठीक ना। जब तक जर्मिनेट नहीं होगा तो पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वंस द कंपेटेबल, जो सेम स्पीसीज का पोलन होगा उसको कंपेटेबल पोलन कहेंगे। पोलन इज रिकॉग्नाइज्ड, इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये पिस्टिल के द्वारा, इसके द्वारा, पिस्टिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड by the pistil events for the fertilization proceeds successfully। एक बार में अगर अपनी प्रजाति के पोलन ग्रेन को पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेता है तो फर्दर क्या होगा, वो रिकॉग्नाइज करने के बाद में जर्मिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के लिए आगे प्रोसेस शुरू करेगा। द पोलन व्हिच इज इनकम्पेटेबल, जो पोलन इनकम्पेटेबल है, दैट मींस नॉन स्पीसीज वाला है, दूसरी प्रजाति का है, या आप कह सकते हैं अदर स्पीसीज का है, लिख देते हैं अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजाति का पोलन ग्रेन आके पिस्टिल पे लैंड कर चुका है तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्पेटेबल कहलाएगा। उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बाय द पिस्टिल। सो दैट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर या डज नॉट प्रोसीड। अगर किसी दूसरी प्रजाति का पोलन ग्रेन आके पिस्टिल के ऊपर लैंड कर रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दैट मींस रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो सेम स्पीसीज का नहीं है। सेम स्पीसीज का रिजेक्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां पे केमिकल्स का एक्सचेंजेस, जो इंटरेक्शंस है वो मिसमैच हो रहा है, इस वजह से। ऑन रीचिंग द पिस्टिल द पोलन ग्रेन्स रिलीज केमिकल्स। जैसे पोलन ग्रेन्स पिस्टिल के ऊपर लैंडिंग कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, केमिकल्स को रिलीज करेंगे। ये केमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ना,
प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का इंटरेक्शन होगा वहां पे, इंटरेक्शंस होता है। केमिकल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द पिस्टल्स, जो केमिकल पोलन ग्रेन्स रिलीज कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? पिस्टल एक्सेप्ट करेगा। दिस पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस रिजल्ट्स इन द एक्सेप्टेंस ऑफ द कंपैटिबल पोलन्स। जो ये पोलन और पिस्टल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? वो होगा स्पीच के माध्यम से नहीं होगा, वो एक्चुअली होगा किसके माध्यम से? इन केमिकल्स के माध्यम से या इन प्रोटीन्स के माध्यम से। अगर स्पेसिफिक प्रोटीन्स को पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है तभी वो क्या करेगा? पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस बनेगी, नहीं तो वहां पे वो रिजेक्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन। और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस के बाद में क्या हो जाएगा? आगे की जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करने के बाद में आगे की जो प्रोसेस होगी वो शुरू हो जाएगी। आगे की प्रोसेस क्या होगी? वहां पे पोलन जर्मिनेट होना शुरू कर देगा, ठीक है, जर्म पोर के माध्यम से जर्मिनेट होकर शुरू करेगा और पोलन ट्यूब बनाएगा। देखते हैं क्या क्या इवेंट्स होगा, शुरुआत में क्या होता है। इवेंट्स ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस प्रोसीड्स एज फॉलोज। तो यहाँ पे पहला क्या होगा? द लैंडिंग ऑफ पोलन ऑन द कंपैटिबल पिस्टल, समझना ना। तो लैंडिंग ऑफ प्रोसेस क्या कहते हैं? पॉलिनेशन होना जरूरी होता है, पॉलिनेशन। जैसे पॉलिनेशन होगा, ठीक ना, कैसा पॉलिनेशन होना चाहिए? नॉट इनकम्पेटिबल, यहाँ पे कैसा होना चाहिए? कॉम्पेटिबल पिस्टल होना चाहिए, दैट मींस सेम स्पीसीज का होना चाहिए और वो पिस्टल एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए पोलन, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक्सेप्ट कर पाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही एक्सेप्ट हो गया कंपैटिबल पिस्टल के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके लैंडिंग हो रहा है, एक्सेप्ट होने के बाद में आगे की प्रोसेस शुरू होगी। क्या है आगे की प्रोसेस? जर्मिनेशन ऑफ द पोलन एंड फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। क्या बनाएगी? पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बनेगा, वेयर द पोलन ग्रेन्स रिलीज देयर कंटेंट्स। ये कंटेंट्स क्या है? यहाँ पे गैमेट्स, मेल गैमेट्स को रिलीज करेगा, समझना आप इस चीज को। द जनरेटिव सेल्स, जो हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन से दो टाइप के सेल्स पाए जाते थे, कौन कौन से थे? इस टाइप का पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था, कुछ इस टाइप का पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे दो सेल्स थे, एक था वेजिटेटिव सेल और एक था जनरेटिव सेल। ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब द स्टिग्मा मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। अब समझना, जो यहाँ पे जर्म पोर्स है, इस जर्म पोर के माध्यम से ठीक है क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनेगी। और पोलन ट्यूब बनते समय उस पोलन ट्यूब के अंदर ये जो जनरेटिव सेल है ना, वो डिवाइड होगा माइटोटिकली, डिवाइड होकर क्या बनेगा? दो मेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है ना, वो चीज हम आगे देखते हैं। पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द स्टाइल ऑफ द पिस्टल टुवर्ड्स द ओवरी। अब देखना, जिसे ना, जैसे ही कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स इस पिस्टल के ऊपर लैंडिंग कर जाते हैं तो वो क्या करना शुरू कर देंगे? जर्मिनेशन होना शुरू कर देंगे, और जर्मिनेशन होके क्या बनाएंगे? वो पोलन ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोलन ट्यूब बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से पोलन ट्यूब आती जाएगी, ठीक ना। और पोलन ट्यूब से बन रही है, जर्म पोर से निकलेगी वहां से, ठीक ना। और यहाँ पे उसके अंदर जनरेटिव सेल्स क्या हो जाएंगे? जनरेटिव सेल्स वो क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड होके क्या बनाएंगे? दो जर्म सेल्स या मेल गैमेट्स बनाएंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे, है ना। मेल गैमेट्स को रीच कौन लेके जा रहा है? उसको टुवर्ड्स द ओवरी या टुवर्ड्स द ओवरी कौन लेके जा रहा है? ये पोलन ट्यूब लेके जा रही है। और ये पोलन ट्यूब किसके माध्यम से निकल रही है? इस स्टाइल के माध्यम से निकल रही है, समझना। पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द स्टाइल पिस्टल टुवर्ड्स द ओवरी। किसकी ओर लेके जा रही है? ओवरी की ओर लेके जाएगी। नेक्स्ट, द एंट्री ऑफ द मेल गैमेट्स इनटू द ओवल एंड देन इनटू द सिनर्जिड्स। कहां पे जाएगी? सिनर्जिड्स में जाएगी। सिनर्जिड्स पता है आपको? थ्रू द माइक्रोपाइल एंड फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ पे हम ओवल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वापस एक बार देखना। एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने क्या देखा था?
यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स आ जाएंगे, एंटीपोडल सेल्स, और यहाँ पे ये हो जाएंगे क्या, सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड्स, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक्सेल, और ये हो जाएंगे इसके पोलर न्यूक्लियाई, समझो। और दीज आर द फिलिफॉर्म एपरेटस, क्या कहेंगे इनको, फिलिफॉर्म एपरेटस। ये स्ट्रक्चर है ना ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम, ठीक ना, समझना इस चीज को। द एंट्री ऑफ द मेल गैमेट्स, जो ये मेल गैमेट्स आ रहे हैं किसके माध्यम से, पोलर ट्यूब के माध्यम से, गैमेट्स इनटू द ओव्यूल एंड देन इनटू द सिनर्जिड्स। कहां पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचते पहुंचते ये जो सिनर्जिड्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे पहुंचेंगे किसके माध्यम से, ये फिलिफॉर्म एपरेटस। ये फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, इन पोलर ट्यूब को गाइड करते हैं किसकी ओर जाने के लिए, सिनर्जिड्स की ओर जाने के लिए। नेक्स्ट देखो, थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, क्योंकि ये चलाजल एंड हो जाएगा, चलाजल एंड, और ये आ जाएगा आपका माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड ऑफ द ओवल। नेक्स्ट देखो, एंड फिलिफॉर्म एपरेटस रेस्पेक्टिवली किसके माध्यम से जाएंगे, फिलिफॉर्म एपरेटस होते हुए सिनर्जिड, और सिनर्जिड से कहां पे पहुंचेंगे, एक्सेल की ओर पहुंचेंगे। ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखना आप, पोलन ट्यूब का ठीक है फॉर्मेशन और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन बता जा रहा है। तो ये जो डायग्राम है ये किस बता रहा है, पोलन जर्मिनेशन का, पोलन जर्मिनेशन का। और ये क्या चीज है, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन का, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने से कुछ इस टाइप के आपको पोलन ट्यूब्स के दिखेंगे। ये डायग्राम है जहां पे पोलन ट्यूब बनने जर्मिनेट होकर, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बना रहा है, और पोलन ट्यूब कहां पे आ रहा है, सिनर्जिड्स में पहुंचता हुआ डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको, ठीक ना। यहाँ पे मेल गैमेट्स रीच हो रहे हैं किस तरफ, एक तो पोलर न्यूक्लियस की ओर जाएगा और एक एक सेल की ओर जा रहा है, ठीक ना। देखो ये डायग्राम से सेंट्रल सेल आ जाएगा, ये पोलर न्यूक्लियस हो गई, ठीक ना, एक सेल और न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स से सिनर्जिड्स में एंट्री होते हुए, फिलिफॉर्म के माध्यम से एंट्री होते हुए कहां पे जाएंगे, एक सेल में जाएगा और एक पोलर न्यूक्लियस की ओर बढ़ेगा। देखो नेक्स्ट हम डबल फर्टिलाइजेशन शुरू करने से पहले कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस इन द प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट की ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक ना, प्लांट का जो नए स्पीसीज लाने के लिए, ठीक ना, उस स्पीसीज में जेनेटिक वेरिएशंस लाने के लिए ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की जाती है। इन दिस प्रोसेस ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड। इसमें क्या किया जाता है, जो डिजायर्ड पोलन होते हैं ना, जो अच्छी क्वालिटी वाले, कुछ जेनेटिक वेरिएशंस लाने वाले, उन पोलन ग्रेन को क्या किया जाता है, उनके माध्यम से हाइब्रिडाइज किया जाता है। आर यूज्ड फॉर द पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए जो डिजायर्ड पोलन होते हैं ना, वांछित पोलन ग्रेन्स को यूज किया जाता है। एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन, और स्टिग्मा को कंटामिनेशन होने से या किसी दूसरे से पोलिनेशन होने से बचाया जाता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैनुअल तरीके से पोलिनेशन करवाया जा रहा है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कहते हैं। इट इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, कौन-कौन से मेथड हो सकते हैं, ये एक्चुअली इमैस्कुलेशन होगा और एक बैगिंग होगा। अब देखते हैं इमैस्कुलेशन क्या होता है। द एंथर आर रिमूव्ड फ्रॉम द बड, फ्लावर बड से एंथर को रिमूव करना, बिफोर डिहाइसेंस यूजिंग ए फाइन फॉरसेप्स, एक छोटी चिमटी के माध्यम से, ठीक ना। वहां पे एंथर मैच्योर होने से पहले, जब मैच्योर होकर डाइजेशन होता है ना, पोलन को रिलीज करता है, उससे पहले हमें एंथर को तोड़ देना चाहिए, वहां से ब्रेक करके कट करके रिमूव कर देना चाहिए। कहां से, फ्लावर के ऊपर से। दिस इज डन इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स द बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो ये काम करेगा, नहीं तो जरूरी नहीं है इमैस्कुलेशन करना। नेक्स्ट देखो बैगिंग क्या होता है। The emasculated flowers are covered by a bag of suitable size, generally made up of the butter papers, so as not to allow contamination of the unwanted pollen grains. ठीक ना? If the female parents is unisexual, emasculation is not necessary. अगर जो भी फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है तो हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर खाली एक फीमेल पार्ट अलग रहेगा और मेल पार्ट अलग रहता है, ठीक है। अगर साथ में नहीं है तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें खाली उसको बैगिंग करना है खाली। The female flower buds are bagged before the flower opens. फ्लावर ओपन होने से पहले हमें जो फीमेल का जो पिस्टिल का पार्ट है ना, पिस्टिल स्टिग्मा सेल का, उस पार्ट को क्या करना है, बैगिंग कर देना है, एक बटर पेपर से कवर कर देना, ताकि दूसरा पोलन ग्रेन जाके उसको कंटामिनेट ना करे, ठीक है। When the stigma becomes receptive, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने योग्य हो जाता है, तब क्या करेंगे, पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन्स एंड फ्लावर्स आर रीबैग्ड, फ्लावर्स को वापस रीबैग कर दिया जाता है। इस चीज को हम वापस एक बार डायग्राम बना के समझते हैं।
इसमें देखो आप, ठीक ना, तो ये एक प्लांट है, एक प्लांट है, प्लांट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। अब हमने दो वर्ड देखे थे, एक था इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, और एक था बैगिंग, बैगिंग। इमैस्कुलेशन मतलब होता है जब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से जो मेल फ्लावर्स को क्या कर दिया जाता है, एंथर्स को कट कर दिया जाता है, ठीक ना, फोर्सेप्स के माध्यम से उनको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव एंथर्स, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक ना, इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए होते हैं, ये डिजायर्ड पोलेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम इस फ्लावर के साथ में दूसरे फ्लावर का पोलिनेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक ना, तो क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन कर दिया। अगर इमैस्कुलेशन किया जा रहा है, ठीक ना, इमैस्कुलेशन कहां पे जरूरत नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जरूरी नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, खाली फीमेल पार्ट है, तो वहां पे इमैस्कुलेशन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि है ही नहीं वहां पे एंथर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्लस बैगिंग क्यों करनी है, बैगिंग किसे करेंगे, ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है फीमेल फ्लावर, इसको हम क्या करेंगे, बटर पेपर से बैगिंग कर देंगे ना, बैगिंग कर देंगे, मतलब कोई भी कवर चढ़ा देंगे इसके ऊपर, बटर पेपर का कवर चढ़ा देंगे, ताकि दूसरे पोलन ग्रेन्स आके इसके ऊपर लैंडिंग ना हो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। जब इसका जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव बन जाएगा, स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या बन जाएगा, रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने वाला, या पोलन ग्रेन्स के केमिकल्स को एक्सेप्ट करने वाला तब तक तैयार हो जाएगा, जिसको कहते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिव, ठीक ना। अगर जब तक ये तैयार हो जाएगा, ठीक ना, इसको बैग को हटा के हम क्या करेंगे, नए पोलेंस जो डिजायर्ड पोलेंस है ना, उसको लाके क्या करेंगे, पॉलिनेशन करवा देंगे। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट देखो, बैगिंग क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक ना। डबल फर्टिलाइजेशन, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इन सब में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उन सब में क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, इन सब में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दो बार होगा, कैसे देखो, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट्स। आप सभी को पता होगा पोलन ग्रेन होगा वो दो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, कहां पे, पोलन ट्यूब के अंदर। फिर वो दो मेल गैमेट्स किस किस के साथ में जाकर फर्टिलाइज होते हैं, ना, उस वो डिसाइड करेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है करके, ना। गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, ठीक ना। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, एक मेल गैमेट किसके साथ में फ्यूज होगा, एग सेल के साथ में फ्यूज होगा, एंड कंप्लीट्स द सिंगेमी। इसको क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं। जो हमने एम्ब्रियो सेक के अंदर डायग्राम देखा था, सिनर्जिड्स थे, सिनर्जिड्स के ऊपर क्या था, एक एग सेल था। एक मेल गैमेट किसके साथ में फर्टिलाइज हो रहा है, एग सेल के साथ में फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा, सिंगेमी को कंप्लीट कर देगा, सिंगेमी को कंप्लीट करेगा। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड कॉल्ड जाइगोट, डिप्लॉयड सेल बना देगा, जाइगोट बना देगा। समझ आ रहा है आपको, जैसे देखो यहाँ पे मेल गैमेट जो कि जिसकी प्लॉयडी क्या है, एन है, एग सेल जिसकी प्लॉयडी क्या है, एन है, ठीक ना। तो एन और एन मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड बना देंगे, क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। जो प्रोसेस जाइगोट बना रहा है उसको क्या कहेंगे, सिंगेमी कहेंगे। एक मेल गैमेट होगा और एक एग सेल होगा, दोनों की प्लॉयडी हैप्लॉयड है, दोनों हैप्लॉयड गैमेट्स फ्यूज होके फर्टिलाइज होके क्या बनाएंगे, सिंगेमी बनाएंगे। इस प्रोसेस क्या कहेंगे, सिंगेमी कहेंगे, समझना। तो यहाँ पे वन टाइम फर्टिलाइज हो रहा है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यस। द अदर मेल गैमेट्स, जो एक दूसरा मेल गैमेट्स था, फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियई, किसके साथ जाएगा, पोलर न्यूक्लियई। जो सेंट्रल सेल के अंदर जिन सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं थी वो पोलर न्यूक्लियई कहाँ पड़े थे, वो सेंट्रल सेल में पड़े हैं, ठीक है। तो उनके साथ में जाके क्या करेगा, ये एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, समझना इस चीज को। लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, समझना इस चीज को। यहाँ पे डिप्लॉइड बना था, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियई प्लस एक मेल गैमेट,
तीन मिलकर क्या बन जाएगी, ट्रिप्लॉइड बना जाएंगे, जिनकी प्लॉइडी 3 रहेगी, 3n रहेगी। न्यूक्लियस जिसको हम क्या कहते हैं, पैन कहते हैं। पैन का मतलब क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखो, एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट्स विद द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है तो ये सेकंड टाइम फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइज, समझना। एक टाइम फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ किसी के साथ में, पोलर मेल गैमेट और एक सेल के साथ में, और जाइगोट बना रहा था, और दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा था सेकंड मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए 3n ना, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना रहा था। तो सेकंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों फर्टिलाइजेशन एट ए टाइम एंजियोस्पर्म में हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट था, सेकंड मेल गैमेट जो n था, n मतलब हैप्लॉइड था, प्राइमरी न्यूक्लियस दैट मींस पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, दूसरा पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, तो तीनों आपस में फ्यूज होकर क्या बनेंगे, 3n बनेंगे। क्या बनेंगे, 3n, जिसको कहते हैं ट्रिप्लॉइड, ठीक ना, ट्रिप्लॉइड। और शॉर्ट फॉर्म इसको नाम देंगे pn, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिपल फॉर्म हो। तो दिस इज द सेकंड फर्टिलाइजेशन इवेंट। सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स, यहाँ पे 2 टाइप का फ्यूजन हो रहा है, एक तो सिंगल में हो रहा है जहां पे जाइगोट बन रहा था, और एक हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन जहां पे पैन बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। तो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, ये सारी प्रोसेस कहां पे हो रही है, एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रही है। दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम में कई बार भी पूछते भी है इनको। द पैन डेवलप्स इनटू ए एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और जो एंडोस्पर्म होगा ये क्या करेगा, एज ए रिजर्व फूड की तरह एक्ट करेगा और जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, डीजेनरेटिंग एंटीपोडोसिस, जितने भी 3 थे वो तीनों क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, उनका कोई रोल नहीं रहेगा बाद में, ठीक है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, तो यहाँ पे 2 तो पोलर न्यूक्लियस थे, ठीक ना, और एक मेल गैमेट आके क्या बन जाएगा, फ्यूजन होके 3n बना देते हैं। क्या बनेंगे, 3n बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनर्जिड्स थे वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मेन फीमेल गैमेटोफाइट था, जो यहाँ एक सेल था जो n था, प्लस एक मेल गैमेट आया और फ्यूजन होके क्या बन गया, 2n, और जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के रूप में डेवलपमेंट होगा, और जहां पे 3n बन रहा है, पैन बन रहा है, ये पैन क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे समझ में। तो यहाँ पे 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, एक सिंगमी होगा, एक ट्रिपल फ्यूजन होगा, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होगा, क्या बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो डाइकोट्स में बनता है, और आगे जाके मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा डाइकोट्स में, ठीक है। धन्यवाद, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपने, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, तो इनको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट है आपको तो उस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।